अब आज की भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है कि उसका है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको रखा है। और उसके लिए हमें सहमति बनानी बहुत जरूरी है। जितने भी कार्यकर्ता जो होता है वो पार्टी को खड़ा और बड़ा करता है, तो कार्यकर्ताओं के सम्मान में, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीन स्तर के लोग कार्यकर्ता जीत सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का जो समर्थित उम्मीदवार है, कोई बाहरी न हो, आवे बाहर न भाग जाए, हमें बाहरी से मतलब नहीं, जो हमारी पार्टी को खड़ा और बड़ा किया हो और जमीन पर जो सेवा किया हो, ऐसे सभी सूची को इकट्ठा किया गया। और सबको मैंने कुछ आया था, कुछ यहाँ कुछ था, नई तरीके से बैठक हुई है, तो उसमें ढेर सारे चेंजिंग हुए हैं और वो अभी हम शीर्ष नेतृत्व को पहुँचाएंगे और फिर वहाँ से फिर मंथन होगा। फिर मंथन होकर एक जिताऊ कैंडिडेट और जमीनी कैंडिडेट और जिसको जनता पसंद करती और जीत यहाँ दे, क्योंकि मैं एक मेरा मतलब एक हमारे ऊपर है कि जहाँ मैं उतरता हूँ परिवर्तन होता है। चाहे जिसमें आजमगढ़ रहे हों, 10 सीट हारे थे मैं चुनाव में, वहाँ आपने देखा हो जीत हुआ, जहाँ भी मैं जाता हूँ वो बड़ा परिवर्तन होता है। तो यहाँ भी हमें पूरी सफलता मिलेगी, हमें हर वर्ग का वोट मिलेगा, क्योंकि ऐसा उम्मीदवार हम लोग चुनेंगे। क्योंकि यहाँ कमल जिसको मिलेगा वही मेरा उम्मीदवार है, वहाँ व्यक्ति को मतलब नहीं है। अब कमल उसे दिया जाएगा जो एक प्रतिनिधि के रूप में। मंत्री जी, भारतीय निषाद पार्टी की भागीदारी आज प्रदेश अध्यक्ष को लिस्ट दे के आए हैं और पूरे प्रदेश में उन्हें मिल रहा है और जगह जगह उनके भी नाम जा रहे हैं। लेकिन जो जीत सकता है उसी को न, भले हमारे पार्टी का भागीदारी होगा तो पार्टी इसीलिए आई है कि हम जीतें। निषाद पार्टी कितनी सीटों की? मैंने कहा ना कि हमने नगर पालिका का, नगर पंचायत का और वार्ड का, जितने भी हमारे लोग हैं, ये ऊपरी मामला होता है नंबर का, वो दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ भी हैं, यहाँ भी आए हैं। कितनी भागीदारी? सवाल पंचायत में लगभग 1.5 दर्जन सीटें मैंने पूरे प्रदेश में दी हैं। और वार्डों में चूंकि नदियों के किनारे रहने वाला हमारा समुदाय है, तो जो बड़े बड़े शहर हैं नदियों के किनारे हैं और वार्ड क्योंकि पढ़ते हैं, तो जो वार्ड में हमारे लोगों की लड़ने की संख्या अधिक है और नगर पंचायत में लड़ने वालों की संख्या कम है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में 2017 में आया तो 1 सीट था, भारतीय जनता पार्टी पास आया तो 15 में लड़ा और 11 सीट आई है। तो निश्चित रूप से बड़ा भाई भारतीय जनता पार्टी है, वो हमें सम्मान देते हैं। हम लोग जीतने के लिए आए, सीट के लिए नहीं आए। सीट नहीं, जीत चाहिए। और जीत वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हो, चाहे निषाद पार्टी के सिंबल से हो, वो हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम लोग सबको एक ही मानते हैं और एक मानकर जीत करके आगे। आप क्या देखिए ऐसा है, देखिए बहराइच में हमने हर वर्ग को काम किया। यहाँ काम देखिए, हमारी जो सरकार, हमारी जो पार्टी है, आप देखे होंगे पहले के और हमारी पार्टी में अंतर है। यहाँ किसी प्रकार का किसी प्रत्याशी के साथ भेदभाव नहीं होता। अगर वो जीत के समीकरण में है, पार्टी के नीतियों के समीकरण में है, जनता के प्रभाव में है, ग्राउंड लेवल पर काम किया है, तो उसी की देन है ना कि हम लोग प्रत्याशी का चयन ही हमारे लिए बेहतर रहा है, इसीलिए हम जीत रहे हैं बराबर। और सब लोग साथ भी देते हैं, जिनके नहीं टिकट मिलेगा वो भी हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि वो पार्टी के लिए आए हैं, ना कि टिकट के लिए आए हैं। उनका टिकट मांगना धर्म बनता, काम किए हैं उनका। लेकिन सरकार, हमारी पार्टी के वफादार सारे साथी हैं। जिन एक को मिलेगा, जिसको कमल मिलेगा वही प्रत्याशी है। प्रत्याशी व्यक्ति चेहरा नहीं है, कमल हमारा नगर पालिका है और बहराइच, जो दोनों जीतेंगे। जो हमारे जो 6 हमारे नगर पंचायत परिषद है वो भी मैं जीतूंगा। भले वहाँ हमारी संख्या हिंदुओं की कम है, मुसलमान को भी हम वोट पा रहे हैं, क्योंकि हम बिना भेदभाव के उनको इलाज करा रहे हैं, उनका मकान बना रहे हैं, उनको हर तरह से उनकी पढ़ाई, शिक्षा हर तरह से हम दे रहे हैं बिना भेदभाव के। हम वो काम नहीं करते हैं कि मुसलमानों का वोट ले लिया और उनको छोड़ दिया जाए। आज मोदी जी, योगी जी हैं, बिना भेदभाव के उनके सारे जो योजनाएं हैं उसमें भी सहमति है। आज के दिन में चाहे हमारी उज्ज्वला का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे बाल विकास का हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का हो, चाहे हमारे मछुआ समुदाय में है, हमारे यहाँ भी लोग आवेदन किए और हमने भी उन्हें दिया है। बावजूद मंत्री जी, पहले बहराइच में ऐसे बहुत क्यास लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ कोई पहले से जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, यहाँ किसी का मुंह नहीं देखा जाता है कि न पद देखा जाता है न वो देखा जाता है। वहाँ जीत देखी जाती है और उसका जो है योगदान देखा जाता है। मंत्री जी, आपकी पार्टी से भी गोविंद निषाद ने आवेदन किया है, उस पर क्या विचार है? निश्चित रूप से उन्होंने आवेदन किया तो हमारी पार्टी ने उनके ऊपर भी विचार करेंगे। मंत्री जी, तमाम प्रत्याशी पब्लिक ओपिनियन लेंगे। अभी भी इस पर चर्चा हो गया, अभी देखिए नीचे से नाम आया, फिर यहाँ चर्चा हुई, यहाँ से ऊपर जा रहा है।
और ऊपर चर्चा होकर वहाँ से आ जाएगा। मंत्री जी अभी थोड़े रहा है, समय आने दीजिएगा, जब समय खुलेगा 18 दिन में आएगा लिस्ट, तब आप पता चल जाएगा कि कौन कौन से 20 सालों से वनवास काट रहे हैं। भगवान राम जब बन गए थे तो रावण राज खत्म किया था, तो वनवास के बाद हम लोग जब रावण राज खत्म कर रहे हैं, वनवास खत्म हो रहा है, हर जगह हम लोग आ रहे हैं, पूरे जगह देश में नहीं, पूरे प्रदेश का, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो यहाँ आप देखिएगा बहराइच में भी हम हर सीट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 700 से ऊपर पार कहा ना, तो पूरा का पूरा जीते हैं। 17 हमारे जो नगर महानगर वो भी हम जीतेंगे। आप देखिएगा ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि ये देखिए एक सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और एक लोकल निकाय सरकार है। तो जनता ने अब सरकार वो चाहिए जो उसका वफादारी से गार्जियनशिप निभाए, उसका विकास करे, सुरक्षा करे, स्वास्थ्य देखे, रोजगार देखे। इसके लिए हम लोग काम किए हैं। इसीलिए केंद्र में हमारी 2 बार सरकार है, इसीलिए राज्य में हमारी 2 बार सरकार है, इसीलिए नगर निगम में हम लोग हर जगह। वो इतिहास छोड़ दीजिए कि पहले हमें क्या मिला था, अब हमारे काम परोट मिल रहा और हमारे उस भयमुक्त वातावरण पर, आज के अपराध मुक्त वातावरण पर, न्याय पर, जीरो टॉलरेंस पर, विकास पर, जो हम गुड गवर्नेंस पर, जो हम अभी जो हमारे अपराधी आउट हो गए और इन्वेस्टर इन हो गए। आप देखे होंगे कि विकास चाहिए लोगों को, जाति और धर्म नहीं चाहिए। ये वो आप जोड़ते थे जिन्होंने जाति धर्म के लिए पार्टी चलाई, लेकिन आज हमारे लोग विकास देख रहे हैं, क्योंकि वो भी योजनाओं का लाभ पा रहे हैं, वो भी इलाज पा रहे हैं। उनके भी बच्चे तड़प के मर जाते थे पहले, लेकिन कभी आयुष्मान भारत कार्ड नहीं दिया था पिछली सरकारों ने। हमारी सरकार बिना भेदभाव के आयुष्मान भारत कार्ड दे रही है, बिना भेदभाव के उनको सब्सिडी देती है, बिना भेदभाव के उनका मकान बना रही है। 15 दिन के अंदर तो समाज सेवी